अरे फौजी भाई भी ब्लॉग रोज देखता है भाई, हमेशा देखता रहता है ब्लॉग। कहने लग दो गुरु आँखों में औंधा आंसू भरी जादू माजी मैं नौकरी। आज तो ढके ला रखा कुछ, उसको दिखाओ जरा कितना हेल्थी कद्दू है वो। तो चलो भाई आधा कद्दू भी आ गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब होम स्टे खोलता हूँ धीरे धीरे। नहीं बोला कब तक ऐसे चलेगा, नहीं तो ऑफ कैमरा ये मेरी फिरकी लेते हैं मुझे पता है। तो चलो पुराने लोग भी इसको याद करें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा तू क्या चाहते जो नंबर डाला उसमें मतलब कैसी सवारी आई, महिला मित्र आए तो अच्छा लगेगा, नहीं तेरे रिश्ता हो जाएगा। ये घर आ गया आज रास्ते से भाग के। नहीं तू लोग तो नाचने ले हो के पैदा मैंने देख लिया। कभी कभार ऐसी अफवाह फैलानी भी पड़ती है। ओ भाई साहब बोलो बोलो गाली दे रहे तो। और मुझे आज पता चला हमारा ब्रिजेश बोला इमरान हाशमी का फैन है भाई, कट्टर फैन। तो चलिए उड़ते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह भाई साहब, धूप नहीं है लेकिन औसम नजारा दिखाई दे रहा बाहर का। तो इसी के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ दोस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। देखो मौसम की बात करें तो सुबह से पूरा आसमान पैक हो रखा है। सूर्य देव इधर ही कहीं इधर ही चाहिए, देखो ये बादलों के बीच दिखाई दे रहे सूर्य देव। बाकी तो भाई बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तुम्हारे भाई की तैयारी है आज ऋषिकेश जाने की, किसी खास काम से ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो चलो भाई तैयार तो हो गया हूँ, एकदम मस्त चकास लग रहा हूँ। और देखो भाई आज धूप नहीं है तो सुबह सुबह देखो भाई मॉर्निंग ग्लोरी के फूल भी कितने खिल रखे हैं। और यहाँ की बात किया तो छोटी सी बछड़ी आज बहुत सारे पशुओं के साथ जंगल चराने भेजा था इसको, लेकिन भाई साहब ये फिर आज रास्ते से वापस आ गई और मस्त करके यहाँ पे घास खा रही भाई है। इसीलिए इसको हमने खुला रखा हुआ कि खा ले खूब, क्योंकि यहाँ पे जो घास रखा हुआ मधुली का रखा हुआ था, लेकिन हम इसको बोले तू खा ले आराम से। ये जंगल तो गई नहीं, आज पशुओं के साथ वापस आ गए आज रास्ते से भागे। हेलो हेलो कहा ठाड़ पड़े हुए, खा ले खा ले खा ले। माँ जी आज इस छोटी सी बछड़ी को जंगल भेजा आज चराने के लिए। ये घर आ गए आज रास्ते से भाग के, जबकि बहुत सारे पशु जा रहे थे। लेकिन ये भाई चिल्ला चिल्ला के सीधे घर आ गई। नहीं फिर मैंने माँ को बोला मैं रेड दे खाने दे उसको बस। तो माँ ने बोला इसको बस थोड़ा चरने के लिए भेजते हैं जंगलों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पशु जा रहे थे। तो माँ ने बोला इसका चलना जरूर है, अगर यहीं रहेगी तो ऐसे में बढ़ेगी नहीं वाली। नहीं लेकिन ये नहीं जाने वाली। हालांकि कल भी गई थी, कल घर आ गई थी, लेकिन आज पता नहीं इसके मन में क्या मतंग आई, गई नहीं आज रास्ते से वापस आ गई। अड़ा 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 का मतलब होता है कि चिल्ला चिल्ला के आई। चलो अंदर चलते हैं, अंदर मेरा इज्जतदार भुला बैठ रखा है। अरे कहा अरे सुप्रभात बोला, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भाई जी। गुड मॉर्निंग बोला, क्या हाल है? बढ़िया हैं चमक मार रहा आज, रिश्ता रुश्ता तो नहीं हो गया कहीं? कहाँ है रिश्ता भी? है तुम्हारे शादी में नाचेंगे तो देखेंगे। नहीं तू लोकेश तो नाचने ले हो के पैदा मैंने देख लिया। परसों लोकेश से बोल रहा था, मैंने कहा ऐसे नाच दूसरों की शादी में अब। न बढ़िया बोला दूसरों की अपनी शादी है। और क्या, पर एक बात नागिन डांस मत करना। पिछली बार बहुत गंदा डांस किया था सगाई पे, सगाई टूटते टूटते बच गई मेरी। ऐसे नागिन डांस मत क्या करो तुम लोग हैं। और 2-3 लोगों को डस भी दिया था तुमने, 5 बार बचे हो। ठीक है, इनके अंदर पता नहीं कौन सी रात को आत्मा घुस जाती है, डीजे बजते इनके अंदर बिल्कुल। ये बात सही है, सही बात है। और ब्रिजेश बोला का फोन भी आ गया, यहाँ देखो फोन बजने लग गया, क्योंकि आज मैंने स्टोरी लगा रखी है कि आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं, कोई संपर्क करें। क्यों बोला है कोई अननोन है ना, उठा जरा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या पहले? ओहो इसका महिला मित्र का फोन भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। नंबर मत दिखा भाई, वायरल हो जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। देखिए जी सोशल मीडिया आज की डेट में इतनी बड़ी पावर हो चुकी है। मैंने आधे घंटे पहले अपने फेसबुक स्टोरी पे एक स्टोरी लगाई है कि भाई हम आज जा रहे हैं ऋषिकेश तक। तो नंबर भी डाल रखा मैंने ब्रिजेश भुला का, लेकिन भुला को फोन आने लग गए। हेलो हाँ जी, हाँ मैंने कहा पुरानी सवारी। ओहो ये पुरानी सवारी दोस्त। आ गया रुक जाओ है। तो चलो पुराने लोग भी इसको याद करें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है इसने व्यवहार इतना कमा रखा है कि पुराने लोग आज भी याद करते नहीं बोला। चलो आपकी कृपा है सब। बिल्कुल। अच्छा तू क्या चाहते जो नंबर डाला उसमें मतलब कैसी सवारी आई, महिला मित्र आए तो अच्छा लगेगा, नहीं तेरे रिश्ता हो जाएगा। ये चाहता कहीं रिश्ता हो जाए बस। बोलता भाई ऐसा नंबर डालो जिससे मेरा रिश्ता हो जाए। और जब से मेरा रिश्ता हुआ तब से इनको मतलब आग भी लग रही है, नहीं रह पा रहे लोग। होता है थोड़ा। क्यों नहीं होता? भाई जी अकेला फील कहाँ मैं कुछ समय पहले इनके बीच में ऐसे रो रहा था, लेकिन कहाँ मैं हंस रहा हूँ तो इनको मेरी हंसी नहीं दिखी जा रही। नहीं चल कोई बात नहीं, हर उसका दिन आता है इंसान का। इंसान का दिन आता है, चल इंसान का भाई। और क्या कुत्ता फिर वही बात, ऐसा मत बोल तू, नहीं तो मेरा शेरू नाराज। शेरू तो है ही नहीं इसके नीचे, शेरू भी। अरे भाई वो भी अपने काम पे लगा हुआ भाई, उसने फालतू रहना है। उसको मैंने बोला देख भाई फालतू मत रहे, खाने कमाने जा। ऐसे नहीं क्यों, मैंने कहा बड़ा हो गया तू, 2-3 साल से पाल रहे तेरे को। कुछ लाख कमा गया। हाँ इमोशनल हो गया बंदा, सीट चलेगा आज। ठीक है मालिक बोल मैं कमा के लाता हूँ, पता नहीं क्या लाता कमा के आज, गाली ना खिलाई किसी की मुझे। चलो भाई गाली कमाएगा। अब देखो भाई हमारे घर में मुख्य अतिथि आ गए। अरे वाह भाभी जी क्या लेके आया, आज तो ढके ला रखा कुछ। ए बाबा
क्या ला है? ए भाभी ने उसको दिखाओ जरा कितना हेल्थी कद्दू है वो। पूरे गांव से बचा के ला रहे भाभी उसको ढक ढक के। अरे वाह, आधा ही लाए, पूरा ही ला देते। अपने आप लगाया लगाए थे, ठीक है, सही बात है भाई। तो चलो भाई, आधा कद्दू भी आ गया है। हैं? मेहमान मेरे घर में आते रहते हैं, आप घबराओ मत। अगली बार लाओगे तो पूरा ही लाना, ठीक है? हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब होम स्टे खोलता हूँ फिर से, नहीं बोला? चलेगा चलेगा। कब तक ऐसे चलेगा? नहीं तो चलेगा, कब तक हम फ्री में रहेंगे? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था। देखो भाई, ये अपनी जान लोग है भाई, इनके लिए तो हमारी जान। खैर मैं इतना ज्यादा फेंक रहा हूँ, मतलब इनके लिए मैंने बोल रखा जब धोते रहे तो सीधे नीचे आया करो। क्यों? ये सोचो कि आगे सड़क टूट गई। नहीं बोला? बाकी मैं मजाक करता हूँ, कुछ बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। नहीं, अरे इतना पता है तुम्हें कि नहीं? भाई हमारे ऑफ कैमरा तो इससे ज्यादा चलती है मजाक। ऑफ कैमरा ये मेरी फिरकी लेते हैं, मुझे पता है। उस टाइम खोलू तब इज्जतदार बनते हैं लोग। ये हो गया, महावीर हो गया, इनका दूसरा रूप दिखाऊंगा कहीं बिहाइंड द सीन। आप लोग सोचते कि मैं इनकी लेता हूँ, ये जब लेने पे आते ना भाई साहब, बुरी तरह से है। ये मेरी तगड़ी फिरकी लेते हैं। फिर क्यों बोला? एक दिन दिखाऊंगा। मजाक मस्ती चलती है। चलते हैं, हाँ। चलो भाई, अब चलते हैं हम भी। तो चलो भाई, जैसे ही भाभी जी ने कद्दू लाए, माँ ने बिल्कुल दूध दे दिया भाई, हैं? तो इसको भी ढके ले जाओ है। हाँ, ये भी हमारे अमानत है, इसको ढके ले जाओ। चलो तो चलो भाई, फौजी भाई भी ब्लॉग रोज देखता है भाई, हमेशा देखता रहता है ब्लॉग। बोलता है कि दिन में जब टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग देखता हूँ। हाँ, है तो ला देते मेरे पास। चलो, नहीं भाई जी भी रात दिन उस पर लगे हैं तो सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। अब बढ़िया है। यारो प्यों का बना माजी आयो इतगा दुरू, घर बार छोड़णु परिवार छोड़णु कने लग दू गुरु। आँखों में औंधा आंसू भरी, जादू माजी मैं नौकरी, जादू माजी मैं नौकरी, दीदे आशीष मुंडे हाथ धरी। तो भाई भी थोड़ा इमोशनल हो गए भाई, क्योंकि भाई यार फौजी है तो जाहिर सी बात है एक माँ को दर्द होता है जब फौजी घर से जाता है भाई। क्यों? चलो कोई नहीं, बढ़िया है। फौजी के साथ ना पूरे देशवासियों का आशीर्वाद है भाई, ठीक है? चलो भाई जी, इमोशनल हो गया, अब हो गया, अब कॉमेडी करते हैं जरा। तो चलो भाई दोस्तों, मस्त करके इमोशनल गाना भी गा दिया। बाकी फौजी की माँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। बाकी ठीक है, मैं चल रहा हूँ। माँ का हमेशा एक वर्ड रहता है भाई, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जब पहुँचेगा तो फोन जरूर करना। जब तू घास के लिए जाती है तब फोन क्यों नहीं करती तू? मेरे को तो करनी नहीं आता। मेरे को तो करनी नहीं आता। आज हिंदी में भयंकर बोलती। चल ठीक है, ठीक है, चल बोला, आज मैं तेरे साथ जा रहा हूँ लूटने के लिए, चल। ये देखो ककड़ी। हाँ, तो माँ ने इसको ककड़ी दे दी भाई कि ककड़ी ले जा बोल तू भी, क्योंकि 2 ककड़ी लाई हुई थी, इसको दे दिया आज। अब थैंक यू तो बोल। थैंक यू बड़ी थैंक यू। जब मैं और ब्रिजेश जाते हैं तब सफर में अलग ही मजा आता है ना। बिल्कुल, चलो हमारी अलग ही चलती भाई, अलग ही, मतलब बिहाइंड द सीन ऐसी बात चल रही ना। इतनी बात हम पढ़ने लिखने में करते तो शायद आज नौकरी होती नहीं। आईपीएस होता मैं आईपीएस। चलो क्या करे, नसीब का खेल है साहब। ये दिमाग अब कहाँ हमारा। चलो आगे चलो। तो चलो भाई, फाइनली ब्रिजेश भला की क्राउन के पास पहुंच गए हैं। हाँ बोला, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्राउन पे सवारी करने का आपको। बिल्कुल बोला, बिल्कुल से आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल, अहो भाग्य हुआ तुम्हारे नहीं, आज मैं आया। सौभाग्य हुआ। चल स्टार्ट कर, चल तेरी कराओ जरा, इसको फाउन उड़ा एकदम। जल्दबाजी में ब्रिजेश बोला गाड़ी के अंदर तो आ गया, लेकिन अभी उसके नजर पड़ी कि शीशा तो पूरा खराब हो गया। नजर नहीं पड़ रहा है अब जाके भाई साहब इसमें पूरी धूल जमी हुई है, तो इसको साफ करेगा पहले। मेहनत दिखाओ, मेरी मेहनत दिखाओ। नहीं, इसको कट मारूंगा मैं। मेहनत तेरी। ये किसकी धोती ला रही तूने? अच्छा क्या है? तो टॉवल है, चल ठीक है, दुपट्टा ना, ठीक है। तो चलो भाई, दुपट्टे से साफ कर रहा है बोला, खैर बोला कर, शाबाश। या तो देखो भाई, जो ड्राइवर की लाइफ होती है कोई आसान नहीं होती भाई। सबसे पहले सम्मान गाड़ी का करना पड़ता है भाई, क्योंकि यही रोजी रोटी होती है। तो इसीलिए नेगी जी ने एक गाना गा रखा ड्राइवर पे, होटलू को खाणू होयूं, होटलू को खाणू होयूं, मोटारी को सेणू, ई डरेबरी कैलेंडरी माँ, ई डरेबरी कैलेंडरी माँ, ई डरेबरी कैलेंडरी माँ, ई डरेबरी कैलेंडरी माँ। होटल में खाना और गाड़ी पे सोना, रियर में यही लाइफ होती है ड्राइवर की। क्या बोला? बिल्कुल यार, कर दी मैंने तेरी तारीफ में। चलो टाइम हो गया, चलो भाई साहब, अरे शाबाश लगे रहो। अब देखो भाई, खच्चर पालना में कोई आसान नहीं होता भाई। सुबह उठते ही भाई खच्चरों के साथ जाना, फिर उनके साथ दिहाड़ी मजदूरी करना बहुत टफ होता है भाई। सैल्यूट है भाई इन भाइयों को भी। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो सोच रहे मार्केट में कोई सवारी मिल जाए।
चलो मैं पूरा मार्केट छान मारा लेकिन सवारी कोई नहीं मिल रही भाई। अब ऐसी सवारी मिल रही जो बोली 5 रुपए में ले जाएगा मुझे लमगाओ। हाँ बोला कोई बात नहीं, भेजिए मेरे साथ बुकिंग दे देंगे। आज चुप रहे तो अरे भेजिए यार। छोड़ो यार, सिर्फ चलते आप, छोड़ो निकलते यहाँ से आप। अरे बंदर महाराज बेटे क्या है भाई साहब, हर कोई लगा है भाई साहब अपने अपने रोजगार पे। क्या बोला? वो भी चांस में यहाँ वो नहीं है धान। हाँ नीचे देखो भाई धान की खेत है, वो भी सोच रहे कब मैं हाथ साफ कर लूं। ये बात सही भाई, सबको पेट की फिक्र है भाई, सब कोई पापी पेट का फिक्र है। पापी पेट का सवाल है भाई, क्या करे भाई, सही बात है भाई। तो चलो भाई पहली सवारी लमगांव की मिल गई, कैसा लग रहा बोला? भेजी को नहीं खिलता मैं सवारी में, पहली सवारी है। ये बात सही है, पीछे बैठ के पहली सवारी। चलो अब अच्छा लग रहा है, मेरा जेब बच गया थोड़ा। क्यों? तुम्हारा जेब नहीं पता, सिर्फ 5,000 की बात है भेजी। फालतू मत बोल, मैं यहीं पे उतरता हूँ। एक और हाथ दे रहे हैं भाई। चलो दूसरी सवारी, 2 सवारी मिल गई। चलो भाई ये जो आगे गाड़ी चल रही है महाराष्ट्र की गाड़ी, और देखो भाई यहाँ का खूबसूरत व्यू कैप्च करके ले जा रहे हैं अपने मोबाइल में। वाकई में भाई जो उत्तराखंड में एक बार आता है ना तो यहाँ का फैन हो जाता है भाई साहब। गाड़ी से आधे ज्यादा बाहर आ रखे, देखो पूरे रील बना के जा रहे हैं भाई साहब, और फैन हो रहे हैं उत्तराखंड के। हालांकि फैन मेरे बहुत सारे हैं। क्या बोला? उनका मन कर रहा है भाई एक भी सीन ना छोड़ो। देखो सही बात है भाई, बंदा मतलब फोन अंदर ही नहीं कर रहा भाई। बिल्कुल सही बात है भाई। और लगभग मतलब 5-7 मिनट की वीडियो तो बना दी भाई ने, जब तक मैं गौर कर रहा हूँ। और यही बात अगर दिल्ली की होती तो भाई हाथ से कभी कोई मोबाइल टपा देता। इतना तो दिल्ली में अलाउड ही नहीं मोबाइल को हाथ में रख के बाहर रखना। बाकी देखो जी पिछले 1-1.5 महीने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मौसम पूरा चेंज हो रखा था, लैंडस्लाइड हो रहा था। लेकिन अब जाके मौसम ठीक हो गया है, और जो भी लोग यात्रा पे आना चाहते हैं अब सबसे बेस्ट मौसम है सितंबर से और अक्टूबर तक। बहुत अच्छा मौसम है भाई, मतलब इस टाइम आपको ग्रीनरी भी दिखेगी, पहाड़ हरे भरे दिखेंगे, तो आप लोग अब आ सकते हो। अब कोई बारिश का डर नहीं है भाई। क्या बोला? बिल्कुल, अब मतलब अब घूमने के लिए बेस्ट है पहाड़ों में। सही बात है, ग्रीनरी भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मौसम भी साफ है। सही बात है भाई। और अगर ब्रिजेश की गाड़ी पे आना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे नंबर देख लो, आ सकते हो, बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा मेरे नाम से। क्या बोला? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। देता हूं मैं, बहुत होगा यार। बस देता है, सही बात है। जितने भी लोग मेरे रेफरेंस से इस गाड़ी पे आए हर कोई तारीफ करते हैं भाई, तो इसीलिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। 4 धाम यात्रा कहीं भी A to Z कहीं भी ले जाओ इसको, ये कहीं भी भाग जाता है, कोई भरोसा नहीं इसका। नैनीताल, हल्द्वानी, कहीं भी और अच्छे प्राइस पे। क्यों? चलो भाई प्रमोशन हो गया बोला का। और ये प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि व्यवहार है, और इसने जहाँ जितने भी ये मेरे YouTube फैमिली को ले गया घुमाने, हर कोई इसकी तारीफ करता है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, बुकिंग करवाइए, निकलिए अपने पहाड़ों में घूमने। क्यों? बिल्कुल एंजॉय करिए, सही लाइफ बात। को एंजॉय, जैसे ये कर रहा है और जैसे मैं भी कर रहा हूँ अभी बैठ के। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हमारे गांव से हम 14 किलोमीटर आगे लमगांव मार्केट में पहुंच गए हैं। समय अभी 10:30 बज रही है और हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया लमगांव मार्केट में। हम सोच रहे 1-2 सवारी और टकर जाते तो मजा आ जाता। और सवारी तो नहीं टकर रही, लेकिन हाँ मेरे बोला को भूख लग गया। हाँ बोला कितने पराठे दबा दिए? खाना पहले नहीं, फिर काम दूजा। कोई बात नहीं, डांटी तो खाने पड़े भाई, थोड़ा बहुत उतना चल जाता है। हाल फिर खाना खा ले, ठीक है। तो बाकी साथ में किसका ब्लॉग देख रहा बोला, थोड़ा मोबाइल को ऐसे कर जरा। और किसका? एक ही तो ब्लॉगर है अपने फेवरेट। ओ भाई साहब इमोशनल कर देते मेरे को। ठीक है बोला, ठीक है लगे रहो, ठीक है। फिर निकलते हैं यहाँ से अब। चलो आगे निकलते हैं। तो चलो भाई गर्मा गर्म पराठे भी खा ले। अभी हम चल रहे हैं लमगांव के बीचों बीच मार्केट में, नहीं बोला? बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजा कौन सा? आपके साथ मजा आता है। मेरे साथ हर किसी हुआ था मजा। हाँ, तब ठीक है, फीलिंग प्राउड। हाँ। अरे वाह, खून बढ़ा दी इसने मेरा आज। तो चलो भाई लमगांव मार्केट तो आगे है, और बाकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है। बीच मार्केट में नहीं लगा रखी क्योंकि अलाउड नहीं है ना। बाकी ठीक सामने देखो भाई, मुझे एक जगह दिखाई दे रही है। ये जो गाँव है यहाँ हाल ही में रोड गई भाई इसी साल। और देखो ये रोड की कटिंग तो यहाँ तक हो रखी है, लेकिन इसके ऊपर देखो ऐसे में खतरा है भाई। अब रोड की कटिंग तो यहाँ तक हो गई नीचे, और ऊपर जो ये गांव है ये ऐसे में धंसेगा, और ऐसे में लैंडस्लाइड हो रहा पहाड़ों में। सबसे अच्छी खासियत तो मुझे लमगांव मार्केट की ये लग रही है कि यहाँ 5G नेटवर्क फुल है भाई। मेरी वीडियो मात्र 15 मिनट में अपलोड हो गई, इसीलिए मैं बैठ रखा हूँ यहाँ आराम से। नेट नहीं होता तो उद्भट हो जाता मेरे को भी यहाँ। हाँ बोला उम्मीद है भी सवारी मिलेगी। उम्मीद में छोड़ रखी है क्योंकि भाई जी मेरे साथ है। मेरे को मत बोल भाई, इसके साथ सिर्फ मैं हूँ, एक भाई दूसरा है और एक उसकी फैमिली है भाई। मैंने बोला भाई चल पितरों के आशीर्वाद से। अरे भेजी है, भेजी डाल ही देंगे, तेल तो डाल ही देंगे 4-5 हज़ार का, ज्यादा नहीं खाती है तेल। मैं घर जा रहा हूँ दोस्तों, 6,000 मैं अगली बार जाऊंगा। 6,000 में चल टंकी चल फुल हो जाती है। मत कर, तुम सुखा मेरे, चलो है आराम चलो। अब देखो भाई गाड़ी में सवारी तो 4 हैं, लेकिन भाई सामान देखो यहाँ।
भाई साहब, सामान कम से कम 10 आदमी हो गए देखो। भाई ये पूरा सामान जा रहा है यहाँ से शहरों की ओर है। शहरों की ओर ये देखो लोंगड़ा है, भयंकर देखो यार। इसमें कद्दू, खीरा अरे उठाया नहीं है ना, घुमा के। हाँ, उठा उठा सबास। और ब्रिज से ज्यादा भारी वजन तो इस कटे का है भाई। नींबू भी जा रहे, क्या बात है भाई है? चलो ठीक है भाई। आजकल की ज्यादातर सब्जियां शहरों में जा रही है गाँव से, भाई जी कद्दू देखो। मतलब सब्जी भी प्लान कर रही है अब। ये सिर्फ 2 कद्दू है, कट्टा फूल है 2 कद्दू से। भाई बड़े साहब कद्दू देखो। सही बात है भाई। चल बोला तो शाबाश। तो काफी इंतजार करने के बाद कोई भी सवारी नहीं मिली भाई। फोन हाथ रहे हैं भाई, फोन हाथ रहे इसके लिए। और फोन तो इसके महिला मित्र दोस्त का आ रहा है भाई। नहीं नहीं, अरे सवारी को फोन भेजा। अच्छा चलो ठीक है, आ रहे बाबू। चलो चलो ठीक है भाई। चलो सवारियों के फोन आ रहे हैं। फोन महिला मित्र होनी भी अब कभी चाहिए। कभार ऐसी अफवाह फैलानी भी पड़ती है, तभी मजा आता है। क्यों बोला? बिल्कुल यार। हाँ अरे जिंदगी और जितनी मौज मस्ती में कटे उतना अच्छा है। न, तेरे तो सारी कट रही है ऐसी, तू घबरा मत। बाकी निकलते यहाँ से मौज मस्ती करते करते। महावीर का गाना चल रहा। वाह क्या बात है महावीर भाई। महावीर भाई दिल जीत दिया तूने। अबे एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेगा? अब देखो भाई 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही, फिर भी लैंडस्लाइड हो ही रहा है पहाड़ों में। लेकिन जैसी भी भाई की जय हो, ये ना हो तो भाई सड़क कभी ना खुलेगी। जय हो प्रभु, जय हो। अब देखो ऐसे बड़े बड़े पत्थर तो आपको पहाड़ों में हर जगह देखने को मिलेंगे भाई। आजकल ये ऐसे होता है भाई, इसीलिए बोलते हैं कि इस मौसम में ट्रेवल मत करो। लेकिन अब ठीक है, अब पिछले 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो अब आप लोग ट्रेवल कर सकते हो। तो चलो भाई, जैसे ही हम आगरा खाल से आगे आए वैसे बारिश लगनी शुरू हो गई है। आपके स्वागत में बारिश करवा दी हमने। सही बात है भाई। और देखो भाई आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई। एक्चुअली एक जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा था, तो इस वजह से सारी गाड़ियों को चंबा के पास रुका रखा था। तो अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया भाई। और जैसे हम आगरा खाल से आगे आए वैसे भयंकर फॉग लगा हुआ भाई, कुछ नहीं दिख रहा आगे। अब देखिए आखिरकार हम उस स्पॉट पर पहुंच गए हैं जिसकी वजह से सुबह से गाड़ियों को रोक रखा था। यहाँ 2 जेसीबी लगे हुए हैं और 2 जेसीबी उधर साइड लगे हुए हैं। और पूरा पहाड़ आ रखा है पूरा नीचे सड़क पे। भाई साहब ये पूरा पहाड़ आ रखा था भाई नीचे। इसी वजह से आज सुबह से गाड़ियों को रोक रखा था चंबा में, और जो शहर से पहाड़ की ओर गाड़ी जा रही थी उनको भी यहीं रोका हुआ था नीचे। तो भाई साहब पूरा पहाड़ आ रखा भाई। देखिए जी फाइनली हमने वो डेंजर स्पॉट पार कर लिया भाई। वहाँ इतनी डर लग रही थी कि क्या ही बताऊं, क्योंकि सुबह से वहाँ मशीन कंटिन्यू काम कर रही थी और अब जाके शाम को छोड़ा हुआ उन्होंने, और 4 मशीन लगी हुई भाई। लेकिन अभी भी वहाँ पे खतरा है भाई, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे अटके हुए हैं। तो देखिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए हम नरेंद्र नगर के पास पहुंच गए हैं। और नरेंद्र नगर ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई। अब देखिए जी बारिश की रफ्तार इतनी भयंकर है कि जो वाइपर है वो भी ढंग से साफ नहीं कर पा रहा भाई। अब देखिए जी जैसे हम नरेंद्र नगर में पहुंचे वहां से तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंचने वाले हैं यहाँ तो भाई सड़क भी नहीं भीग रही भाई। अद्भुत चमत्कार हो रहा भाई आज। तो चलो भाई फाइनली हम भद्रकाली के पास पहुंच गए हैं। चलो भाई लगभग शाम की 5 बज गई है। फाइनली हम ऋषिकेश में आ गए भाई। क्यों और इतना यहाँ टाइम लगा भैया, क्यों लगा इतना टाइम, क्या हो गया? और यहाँ आते ही भाई साहब ये एहसास हो रहा है कि अब हम उस जगह आ गए जहाँ अब एसी की जरूरत है भाई। ऊपर से हमने लगा कि यार शायद यहाँ भी बारिश हो रही होगी, लेकिन भाई यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही भाई साहब। अब बारिश होगी तो फिर जैसे बोला कि आंसू से होगी। बिल्कुल नहीं बोला क्या बात कह ऋषिकेश वालों ने यार, बारिश राम। नहीं है, देखो। चलो भाई क्या ही बोले भाई। अब 2 किलोमीटर पहले बारिश हो रही थी भयंकर वाली, और यहाँ सूखा पड़ा हुआ है भाई। और आजकल चंद्रभागा नदी भी बिल्कुल शांत हो रखी भाई, बिल्कुल शांत। अब देखिए जैसे ऋषिकेश पहुंचना होता है वैसे जो ड्राइवर होता है उनके पास जो गांव वालों ने सब्जियां भेज रखी है अपने यहाँ घर वालों के लिए, वो देनी भी जरूरी होती है। तो क्यों बोला
दूध मट्ठा सब्जी। बस तो बोला पहले उनको फोन कर रहे कि आ जाओ यार, थोड़ा सड़क पे आ जाओ, मैं पहुंच गया हूँ लगभग। तो कुल मिला के बात है कि ड्राइवर की पहली जिम्मेदारी यही है भाई कि सामान लेके जो आ रहा है वो भी टाइम से पहुंचाना है भाई। और ये सब चीज मैनेज करना पड़ता है भाई, सवारी हो ना हो, लेकिन अगर किसी ने सामान भेज रखा वो देना भी जरूरी है। क्यों? देना पड़ता है। सही बात है भाई, इसीलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको सामान दे रहे हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए हम कुमानी वाला के पास पहुंच गए हैं। ठीक सामने देखो भाई, ये है वीर शहीद हमीर पोखरियाल जी का शहीद द्वार। यहाँ पे भी कुछ लोग आएंगे जिनका सामान ला रखा है ब्रिजेश बुरा ने, तो उनका इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ बोला, क्या बात है, सामान वाले एहसान में आ रहे हैं। सामान में लाओ और वेट भी करो। वेट भी करो, बताओ पहले ऑलरेडी इतनी लेट हो चुके हम। 6 बज गई 6 यार। इन लोगों का सामान घर तक पहुँचाना है भले, ये बोल रखा था नहीं, लेकिन यार समय नहीं, तो यार हम तुम्हारे बाथरूम तक नहीं, मतलब घर तक रख देते। क्यों? किचन तक आई जाते। चलो ठीक है यार, पर क्या करें यार, मजबूरी है भाई। तो चलो भाई, छोटा भाई भी आ गया सामान के लिए। बोलो बोलो, गाली दे रहे हो तो दिल से दो। भारी परेशानी, हाँ अच्छा भारी परेशानी, बोलो कोई बात नहीं, चलता है। और मुझे आज पता चला हमारा ब्रिजेश बोला इमरान हाशमी का फैन है भाई, कट्टर फैन। हाँ भाई, गाने देखो यहाँ लगा के, तो कट्टर फैन है भाई, कट्टर फैन है। पूरे सफर में यही गाने बजा रहे। तू पहले घर तक ले जा भाई, हाथ जोड़ रहे ले। चलो मैं फाइनली सामान भी दे दिया है, धात खत्म हो गई, अब घर तक चलते हैं सीधे हम। अब देखो भाई, अभी हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, इस जगह को बोलते हैं श्यामपुर फाटक। और ये यहाँ पे फाटक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता है भाई। आज तो बढ़िया है भाई, आज तो खुला है। आज नहीं, बारिश हो रही ना, तो अब रेल नहीं जा रहे आगे। आप आए थे इसलिए हमने बंद। हाँ, इमरान हाशमी के कट्टर फैन ने बंद करा रखी आज। चल ठीक है, मैं नहीं हूँ फैन। बोला गाने तू ही बजा रहा उसका आज दिन भर है, उसके गाने सुना के ला रहा। पहले वहाँ लैंडस्लाइड हो रखा और तबाही करवाता है यहाँ। वो तो अच्छी बात है कि सवारी कम थी नहीं कोई, नहीं तो यहाँ आप दलावा देता है। तो चलो भाई, जो सवारी हमारे साथ गांव से आई थी उनको भी उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया है। तो समय लगभग 7:15 बज रहे हो। फाइनली अब जाके भाई सवारी को भी छोड़ दिया है। अब मैं जाऊंगा सीधे आज ब्रिजेश भला के घर। बिल्कुल, बस एक टाइम का खाना दे देना आज मेरे को, ठीक है? एक टाइम का 2 टाइम का देंगे। चलो ठीक है, 8 बजे, 12 बजे। ठीक है भाई। यानी कि मुझे नाश्ता मिलने वाला सुबह सुबह। तो देखिए जी, पूरा अंधेरा हो गया और फाइनली अब जाके हम ब्रिजेश भला के घर के बाहर पे पहुंच गए हैं। और ठीक ये है इनका घर। इनके घर में लाइट किसी ने ऑन नहीं कर रखी है। हाँ भाई, क्यों नहीं? सब जंगल जा रहे घास के लिए। घास के लिए तो जाएंगे, पर घूमने जा रहे हैं। क्या करेंगे यार, क्या करेंगे लोग यहाँ? सही बात है भाई, पहाड़ों में तो काम करते। कहाँ इन्होंने गांव में होना था, गोबर साफ करना था, भैंस के लिए चारा लाना था। टहलने जा रहे। यहाँ अब ये कि जब खाना नहीं पचता तो फिर टहलने जाना पड़ता है भाई। और मुझे यहाँ और तो सब ठीक लगा, लेकिन रोड बड़ी कंजेस्टेड है भाई यहाँ। यानी कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो दूसरा कुछ नहीं आ सकते भाई यहाँ से। खैर अब सीधे अंदर चलते हैं। स्वागत है भैया। पिटाइला गरीबों की झोपड़ी में स्वागत अरे भाई साहब, वो तो भगवान करे हर कोई ऐसा गरीब हो यार, कसम से हर कोई ऐसा सुदामा हो। चलो ये भी सही भाई। तो चलो भाई, यहाँ आए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और मस्त करके खाना भी खा लिया है। और कैमरा मेरे को सही नहीं लगा खोलना, क्योंकि भाई लोग भी होता है ना एकदम कैमरा खोलना, क्योंकि उनको कैमरे की उतनी आदत नहीं है। तो खाना खुना खाने के बाद सोने की तैयारी करते हैं। क्या बोला? बिल्कुल, थक लगी पूरा, थक लग गई। टंगे रहे हम। सही बात है। ठीक सामने पे दादाजी है, दादाजी थोड़ा अस्वस्थ हैं और इनको देख के मुझे अपने दादा की याद आ रही है। अब क्या करें भाई, ये ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने बहुत कुछ सिखा रखा हमें, लेकिन बहुत कुछ छोड़ के भी जाएंगे इसके बाद। अब बाकी चलो भाई, आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।